के लिए सबसे पहले ईंधन चाहिए। हमारे शरीर के लिए ये ईंधन है कार्बोहाइड्रेट। जब मैं कार्बोहाइड्रेट सुनता हूं तो मेरे दिमाग में सीधे रोटी, चावल, आलू आते हैं। पर रासायनिक स्तर पर ये असल में है क्या? क्या ये सब सिर्फ अलग-अलग तरह की चीनी है? आपका सोचना बिल्कुल सही दिशा में है। आम भाषा में ये चीनी, स्टार्च यही सब है। तकनीकी रूप से इन्हें ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं। पर उसे छोड़िए, आसान भाषा में समझें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। और यूपीएससी के लिए इनका वर्गीकरण बहुत जरूरी है। सबसे सरल है मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज। ये समझिए ईंधन का सबसे छोटा रेडी टू यूज अणु है। अच्छा। फिर आते हैं ओलिगोसैकेराइड, जो 2-4 ग्लूकोज जैसे अणुओं को जोड़कर बनते हैं, जैसे हमारी चाय की चीनी सुक्रोज। और आखिर में है पॉलीसैकेराइड, जो हजारों ग्लूकोज इकाइयों की लंबी चेन होती हैं, जैसे आलू में स्टार्च। ग्लूकोज का नाम तो हर जगह आता है, ब्लड शुगर, इंस्टेंट एनर्जी। इसमें ऐसा क्या खास है कि ये जीवन का इतना केंद्रीय अणु है? इसी के वैचारिक सवालों के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक सीधी श्रृंखला के रूप में भी मौजूद हो सकता है और एक चक्रीय रूप में भी, मतलब एक रिंग जैसा। हाँ बिल्कुल, एक रिंग जैसी संरचना में भी। और इसका यही चक्रीय रूप ही ये बताता है कि एक एल्डिहाइड समूह होने के बावजूद ग्लूकोज कुछ क्लासिक एल्डिहाइड टेस्ट क्यों नहीं देता, जैसे शिफ्ट टेस्ट। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अणु की 3D संरचना उसके गुणों को पूरी तरह से बदल सकती है। यहाँ एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है। हमारे आलू में जो स्टार्च है और पौधों की दीवारों में जो सेलुलोज है, दोनों ही ग्लूकोज से बने हैं। दोनों ग्लूकोज की लंबी चेन है। फिर हम आलू तो बड़े आराम से पचा लेते हैं, लेकिन लकड़ी या घास नहीं खा सकते। ऐसा क्यों? ये एक शानदार सवाल है और बायोकेमिस्ट्री का एक क्लासिक कॉन्सेप्ट भी। इसका जवाब एक छोटे से लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर में छिपा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? हाँ, सोचिए कि ग्लूकोज के अणु मोती हैं और उन्हें जोड़ने वाला धागा लिंकेज है। स्टार्च में ये मोती अल्फा लिंकेज से जुड़े होते हैं और सेल्यूलोज में बीटा लिंकेज से। हमारे पाचन तंत्र में जो एंजाइम है वो कैंची की तरह है, जो सिर्फ अल्फा लिंकेज वाले धागे को काट सकते हैं। मतलब वो बीटा लिंकेज को पहचानते ही नहीं? पहचानते ही नहीं। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब बस एक बॉन्ड के जुड़ने का तरीका बदल गया और एक अणु हमारे लिए सुपरफूड बन गया, और दूसरा पूरी तरह से अपचनीय, मतलब डाइटरी फाइबर बन गया। वाह। और यही प्रकृति की सुंदरता है। इसी एक छोटे से अंतर के कारण सेल्यूलोज हमारे पाचन तंत्र से बिना पचे निकल जाता है और पाचन में मदद करता है। ये सीधे तौर पर आचन, पोषण और जैव रसायन जैसे विषयों से जुड़ता है।